हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीटर की। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है सापेक्ष गति। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सापेक्ष गति के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों आयोजित हुआ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी इस पर सवाल आए थे। तो सापेक्ष गति क्या होती है और ये किन सवालों में निकाली जाती है। तो देखो दोस्तों, जो सापेक्ष गति है वो एक प्रकार की आभासी गति होती है। आभासी गति है पहली चीज़ तो ये एक्चुअल में उन सवालों में निकाली जाती है जिसमें दो वाहन या तो एक ही दिशा में या फिर विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं। विशेष तौर पर रेलगाड़ियाँ या ट्रेनों के केस में जो है, ट्रेनों के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सापेक्ष गति है क्या? देखिए, अगर आप किसी स्पॉट पर, मान लीजिए आप इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये कोई ट्रेन है, इसमें बैठे हुए हैं, ये भी एक ट्रेन है। आप इस ट्रेन के इस बिंदु पर बैठे हुए हैं, या फिर कोई खिड़की है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। एक ट्रेन आ रही है 60 की स्पीड से मान लो, और ये निकल गई, तो आपको इस ट्रेन की स्पीड 60 ही महसूस होगी जो कि चल रही है। लेकिन अब मान लो कि ये 60 की स्पीड से चल रही है ट्रेन, और आपकी जो ट्रेन है वो भी 60 की स्पीड से चल रही है। तो ऐसी स्थितियों में आपको, जो कि आप यहाँ पर रुके हुए बैठे हैं, आपको ये ट्रेन, अगर आप केवल इसी ट्रेन को देखें तो आपको ये ट्रेन रुकी हुई महसूस होगी, क्योंकि आप उसी ट्रेन के सापेक्ष, उसी ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके सापेक्ष जो ये ट्रेन है, इसकी गति शून्य महसूस होगी, जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपके सापेक्ष, जो कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके सापेक्ष ट्रेन की गति जीरो है। होता क्या है, जब हम किसी ट्रेन में बैठे हैं और वो चल रही है, तो अगर उसी की दिशा में कोई और ट्रेन जा निकलती है तो हमको इस ट्रेन की स्पीड कम महसूस होगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो हमें ट्रेन की स्पीड बड़ी महसूस होती है। इसलिए जब हम सापेक्ष गति निकालते हैं तो सापेक्ष गति, अगर ट्रेनें विपरीत दिशा में होती हैं तो दोनों की गतियों का जोड़ होता है। अगर ये v1 स्पीड से चल रही है और ये v2 स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशाओं में है, तो जो हमारी सापेक्ष गति होगी v, वो इन दोनों ही गतियों का जोड़ होगी। अगर ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, v1 और v2, और जो है एक ही दिशा में चल रही हैं, तो जिसकी भी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी स्पीड में से दूसरी स्पीड को घटा दिया जाएगा। मतलब कि दोनों की गतियों का अंतर सापेक्ष गति होगा। ध्यान रखना, सापेक्ष गति, जब दोनों ही ट्रेन्स आमने सामने से आ रही हैं तो उनकी सापेक्ष गति उन दोनों की गतियों का जोड़ होती है। और जब वो दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो उन दोनों की गतियों का अंतर सापेक्ष गति होता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अंतर मतलब कि हमें गति कम महसूस होगी, और जब जोड़ देते हैं तो गति ज़्यादा महसूस होगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेन जा रही है 60 की स्पीड से और ये ट्रेन भी 60 की स्पीड से जा रही है, दोनों ही ट्रेनें 60 की स्पीड से चल रही हैं। तब एक ही दिशा में है तो उनकी सापेक्ष गति जो हो जाएगी, अगर दोनों ही 60 और 60 की स्पीड से हैं, v1 भी 60 है और v2 भी 60 है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो सापेक्ष गति बताइए कितनी होगी? तो सापेक्ष गति हो जाएगी 60 माइनस 60, मतलब कि 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों एक ही दिशा में एक ही स्पीड से चलती हैं तो सापेक्ष गति 0 हो जाएगी। और अगर दोनों की दोनों ट्रेनें, ये जो रुकी हमारी वाली ट्रेन है वो हल्के चल रही है 40 की स्पीड से, और ये ट्रेन चली 60 की स्पीड से, तब क्या होगा, हमें इसकी गति जो है 60 की महसूस ना होगा, कुछ कम महसूस होगी, क्योंकि हम भी इसके साथ साथ चल रहे हैं तो इसकी गति कम महसूस होगी। वो कितनी महसूस होगी? अगर एक की स्पीड सेम डायरेक्शन में है, v1
60 है और V2 की जो डायरेक्शन दोनों की हमने सेम कर दी है। द एरो जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है तरीके से, ये 40 है। अगर डायरेक्शन एक ही में है तो V1 माइनस V2 मीन्स 60 माइनस 40, तो हम कह सकते हैं इसकी गति हमें 20 मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड जो भी है वो महसूस होगी। अगर ये मीटर प्रति सेकंड है तो तब, और अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब आमने सामने से आ रही हैं, तब हमें इसकी गति ज़्यादा महसूस होगी, बढ़कर महसूस होगी। तो अगर V1 इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में, और इसकी स्पीड है 60, यह है 40, और दोनों ही विपरीत दिशा में हैं, तो जो उनके परिणामी गति होगी या फिर सापेक्ष गति होगी वो हो जाएगी 60 + 40, ये मतलब कि 100। तो सापेक्ष गति मतलब आभासी गति जो है, ये दोनों के दोनों में ट्रेनों का, अगर एक ट्रेन में कोई बैठा हुआ है तो उसको दूसरी ट्रेन की स्पीड जो महसूस होगी वही सापेक्ष गति है। अगर दोनों ही एक ही स्पीड से चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो ये रुकी ही महसूस होगी, तो इसको सापेक्ष गति 0 कह सकते हैं। और जब ये विपरीत दिशा में होती हैं तब गति तेज महसूस होगी, इसलिए वो सापेक्ष गति जुड़ जाती है। अगर आपको सापेक्ष गति के ऊपर और भी कोई डाउट है इस वीडियो के बाद, तो आप जो है कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, या किसी और विषय में भी अगर आपको डाउट हो तो फिर जो है आप इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल हो या किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो रीजनिंग की सवाल भी आप इस चैनल पर पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।